नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सारांश कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि कल मैंने हाल ही में आपसे बताया था कि पशु प्रीचर की कट ऑफ किस किस कैटेगरी में क्या क्या रह सकती थी, उसी के बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे कि फाइनल आंसर की आ चुकी है। लगभग सभी स्टूडेंट ने अपनी फाइनल आंसर की अपने पेपर को देखते हुए मिला लिया होगा। मिलाने से आपको अनुमान पता चल ही गया होगा कि जो हमने बात कही है वो ठीक थी। लगभग सभी स्टूडेंट के 4-5 क्वेश्चन अप डाउन हो रहे हैं, डाउन ही हो रहे हैं, किसी के नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत सारे शिफ्टों के क्वेश्चंस डिलीट करने लायक है। किन किन क्वेश्चनों पे रेट लगानी चाहिए, किन किन क्वेश्चनों को छोड़ना चाहिए, वो आगे की बात अपन आगे जानेंगे। उसकी कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी टीम आपके साथ खड़ी है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इस पशु प्रीचर की जो कट ऑफ आई है, आपने किस तरीके से अपने पेपरों को मिला लिया होगा। नहीं मिलाया हो तो ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है, आप मिला लीजिएगा। फायदा इसी में होगा दोस्तों कि लगभग 101% जो कट ऑफ थी, जो रहनी थी, वो हो गया। लेकिन आपने जो अनुमान अपनी आंसर की में जो देखा होगा वो लगभग आपके साथ कंप्लीटली आपको पता चल चुका होगा कि क्या रहने वाली है अपनी स्थिति, कौन सिलेक्शन के दायरे में है, कौन बाहर है। 101% आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में हो तो आप निश्चिंत रहिए, बेधड़क रहिए। दोस्तों इसी की तर्ज पे मैं आपको आज एक 100% एक अच्छी लाइनों के साथ में एक बात करना चाहूंगा। दोस्तों दिल से मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लाइनें हैं, आपने नोटिस किया होगा, यही जिंदगी का सफर है। प्रत्येक स्टूडेंट के साथ यही कहानी घटित होने वाली होती है। कहीं ना कहीं इन लाइनों का सार अपने जीवन से जुड़िए, जीवन से समझिए। 101% आपकी ये लाइनें आपके जीवन को कारगर साबित करेगी और आगे भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बेहतरीन लाइनें हैं। दिल से इन लाइनों को एक बार समझिएगा। सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। क्या दोस्तों, सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है, माना कुछ उम्मीदें टूटी है, सफर कल भी था, सफर आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है, लेकिन ख्वाहिशें कुछ अभी भी बाकी है। तो दोस्तों इसी लाइन से मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये जो कितनी प्यारी लाइनें हैं, इनको संबोधन इसलिए कर रहा था मैं कि जो सफर आपने तय किया था एक भर्ती को लेके, पशु प्रीचर जैसे एग्जाम को लेके आपने जो सफर किया था, वो सफर छोटा मोटा नहीं है दोस्तों। उसका परिणाम आपको बेहतरीन मिला होगा। नहीं तो दोस्तों हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके आगे आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा भर्तियां जस्ट सामने पड़ी है। एक भर्ती से रिजल्ट को लेके निराश नहीं हो। आगे आने वाले हर एग्जाम में, जैसा कि इन लाइनों के माध्यम से मैं आपसे कहना चाह रहा था कि वैसे ही अपनी जिंदगी है। जो पढ़ा है वो इन फ्यूचर अपने को कहीं ना कहीं किसी अदर कंपटीशन में काम आना है, क्योंकि राजस्थान के अंदर लगभग सभी भर्तियों का सिलेबस सेम 19-20 कुछ टॉपिक्स चेंजेज मिल सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लगभग वही चीजें हैं। और इन्हीं लाइनों के साथ में मैं आपसे इसलिए कहना चाह रहा था दोस्तों कि अपने को, जैसा कि पशु प्रीचर की कट ऑफ क्या रही, क्या हो गया अपने साथ, क्या बीत गया, कौन से पेपर में, कौन सी शिफ्ट में क्या क्या चीजें, किस पेपर में कौन सा इजी आ गया, किसी में हार्ड आ गया, किसी में क्या हो गया, जो होना था हो चुका है। आप ही के साथ नहीं, राजस्थान के हर एक युवा के साथ हुआ दोस्तों। राजस्थान के हर एक युवा के साथ हुआ है, किसी एक एग्जाम में नहीं, बहुत सारे एग्जामों में युवा हताश हो जाते हैं। हताश होने की कोई भी जिंदगी में लाइनें नहीं होनी चाहिए। एक बात कहूंगा दोस्तों कि अपने जिंदगी में उम्मीदें कभी किसी इंसान को हारनी नहीं चाहिए। उम्मीद अगर इंसान छोड़ देता है तो वहीं वो आधे से ज्यादा मर चुका होता है। तो इन लाइनों को अपने जीवन में उतारिए दोस्तों कि कल भी सफर था, आज भी सफर जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी है, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे अपने घर की ओर प्रस्थान करना पसंद करेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, हमारी उम्मीद है कि इस भर्ती को लेके कोई भी युवा ऐसा ना समझे
कि आने वाले फ्यूचर में अपने जो जस्ट सामने एग्जाम आ रहे हैं, उन एग्जामों में अपनी पढ़ाई की रणनीति को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट मिले, डाइवर्ट हो जाए। कोई डाइवर्ट होने की दिक्कत नहीं है दोस्तों, आगे बढ़े, अपने परिवार की स्थितियों परिस्थितियों को जानते हुए अपना सिलेक्शन एक भर्ती में नहीं 10 भर्तियों में सिलेक्शन होगा। जब होगा दोस्तों, जब आप ठान लोगे कि 101% मेरा सिलेक्शन में निकाल सकता हूं, तो किसी भी एक छोटे से एग्जाम को लेके अपने आप को टूटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आगाज करूंगा दोस्तों कि हमारे इस YouTube चैनल के जो मेन कार्यकर्ता है के सर, जिनके सामर्थ्य में ये चैनल चल रहा है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आए और बच्चों को अलग अलग शिफ्ट में पेपर होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन जैसे दिक्कतें आई, छोटी छोटी दिक्कतें और भी थी दोस्तों, कि जैसे किसी की शिफ्ट का पेपर इजी था, किसी का हार्ड, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए जिनको डिलीट करना पड़ा। तो बहुत सारे बच्चे इसी फिराक में डिप्रेशन में आ चुके हैं कि अब अपना क्या होगा। कुछ नहीं होगा दोस्तों, ये पूरी टीम आपके साथ है। के सर, आइए बच्चों को इस चीज से संबोधित कीजिएगा कि लीजिए सर। तो सबसे पहले मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने कल भी आपके जो पशु परिचर की जो कट ऑफ है वो बच्चों की पूरी सहायता की कि कितनी क्या कट ऑफ रहेगी कैटेगरी वाइज वो सारी। तो सर मैं आज इस क्लास में बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थियों ने अपने पशु परिचर का एग्जाम दिया और ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, तो इसके अंदर बहुत सारे बच्चों के मुद्दे हैं, बहुत सारे सवाल है बच्चों के कि सर क्या इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि इन क्वेश्चनों को अगर अपनी सरकार द्वारा जो क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके राइट आंसर है, जैसे साइंस के 2-4 ऐसे क्वेश्चंस है जो बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन फिर भी आंसर की के अंदर उनके जो क्वेश्चंस जो आंसर है वो चेंज हुए। तो विद्यार्थियों को बहुत सारे कमेंट ये भी है कि क्या सर उन आंसरों में वापस से चेंज होगा? तो बिल्कुल सर ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कब होगा कि अपन उन विद्यार्थियों को सचेत करें कि आपके कौन कौन से प्रश्न के ऊपर आप रेट वगैरह या याचिका लगा सकते हो। अब पहले दोस्तों बात करें यहां से कि याचिका कौन से विद्यार्थी लगा सकते हैं, यानी याचिका वे विद्यार्थी लगा सकते हैं जिनको लग रहा है कि सर ये क्वेश्चंस का आंसर ये होना चाहिए, लेकिन आपके बोर्ड द्वारा उसका आंसर चेंज कर दिया है। तो उस कंडीशन में जो विद्यार्थी है वो क्या कर पाएंगे, 100 रुपए की राशि के आधार पे, किसके आधार पे, 100 रुपए की राशि के आधार पे अपने उस एक ट्यूशन पे क्या करवा सकते हैं, रेट लगा सकते हैं। यानी जैसे अगर कोई विद्यार्थी है सर, जैसे 5 क्वेश्चन पे रेट लगाना चाह रहा है तो उसको 500 रुपए पे करने पड़ेंगे। कितने? 500। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के जमाने के अंदर सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है हर जगह विद्यार्थी को, क्योंकि जो बेरोजगार विद्यार्थी होता है उसको हर जगह थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं ख्वाहिश मिलती है कि शायद यहां से अपना सपना पूरा हो सकता है। और पहले दोस्तों इसी सपने के पीछे वो बेरोजगार युवा हर उस कार्य को करता है जहां से उसको लगता है कि मेरे को सफलता मिल सकती है। तो उसी तर्ज पे सरकार छोटे मोटे जैसे आपके आंसर की आई तो बहुत सारे क्वेश्चन थे सर जिनको सरकार ने बिल्कुल डिलीट ही कर दिया। अब जिन क्वेश्चनों को डिलीट कर दिया और जिस विद्यार्थी को लग रहा था कि मेरे वो राइट क्वेश्चन हुआ, तो उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो चुका है। ऐसे करके यदि 1-2% भी डिलीट हो रहे हैं तो विद्यार्थियों को बहुत सारे अंक ऊपर नीचे होंगे। और पहले दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि इस भर्ती के अंदर जो आपका सिलेक्शन होगा ना, ये सिलेक्शन आपके पॉइंटों के आधार पे होगा सर। किसके आधार पे? पॉइंटों के आधार पे होगा। अब आपको बता सर इस कंपटीशन वाले फील्ड के अंदर यदि छोटी मोटी ये गलतियां रहती है तो सरकार कहां तक ठीक है, क्या बताओ इसमें? बिल्कुल नहीं है सर। तो इसमें आपकी क्या राय हो सकती है कि सरकार को क्या क्या ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी दिक्कतें नहीं हो? देखिए बच्चों, इसमें एक चीज का बिल्कुल सोचने लायक बात है कि कोई सा भी क्वेश्चन जब वो पेपर प्रिंट हो, जब उन गलतियों का संशोधन लायक कोई ऑप्शंस रहना ही नहीं चाहिए। सोचने की बात है कि बच्चा इतने टाइम तक लंबी तैयारी करके चलता है, लास्ट टाइम में उसका रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही ऑफिशियल आंसर की के रूप में बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं, शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन की वजह बन जाती है। कोई बच्चा किस तैयारी के साथ बैठा है, कोई बच्चा क्या कर रहा है, किन परिस्थितियों के साथ साझा कर रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों के साथ कि जिसमें उसको अपने परिणाम का नतीजा इस तरीके से भुगतना पड़े कि उसको नॉर्मलाइजेशन जैसे क्वेश्चन डिलीट होने जैसे ऑप्शंस उसके सामने रख दिए जाए। तो गवर्नमेंट को रियल में इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि पेपर जब बनता है उस टाइम में विशेष ध्यान रखें ऐसी गलतियां नहीं हो
जिसका परिणाम बच्चों को भुगतना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने आपको बात बताई कि वास्तव में ऐसी ये गलतियां सरकार की है और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जब पेपर सेट कर रहे हो तब बच्चे से पहले निरीक्षण कर ले कि बाद में आपके उस क्वेश्चन को डिलीट नहीं करना पड़े। वो क्वेश्चन तो उनका डिलीट करना हो जाता है, लेकिन किसी एक विद्यार्थी का भविष्य उन क्वेश्चंस के ऊपर अटका रहता है। तो सर मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे अपने रिजल्ट वगैरह आ गया, अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक डाउट है, एक प्रश्न है कि सर हम जो इसके अंदर रीट लगाना चाहते हैं या आपके याचिका लगाना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस रहेगी। जैसे मैं बोलूं कि आपकी वो गाइड चल रही है मार्केट में, जैसे आदित्य सर की रीजनिंग की गाइड चल रही है, तो अब ऐसा नहीं कर सकते बन की अपने जो क्वेश्चन अगर उस पेपर में रीजनिंग होती या इनका कोई जीके का प्रश्न होता और उस गाइड के अंदर आपने वो लिख रखा है, तो पहले दोस्तों सभी विद्यार्थियों को पहले तो एक बात बताना चाहूंगा कि आप किसी भी मार्केट की गाइड पे या किसी लेखक सामान्य लेखक की गाइड के ऊपर आप रिट या याचिका नहीं लगा सकते हो। उसके लिए सर इनको क्या करना पड़ेगा, जो अपने बोर्ड द्वारा किताबें चलती है, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अपनी किताबें हो गई, इसके अलावा हिंदी ग्रंथ अकादमी की, किसकी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो अपनी किताबें हो गई, इसके अलावा अपने जो आरबीएससी की जो किताबें होती है सर, इसके माध्यम से यदि अपना क्वेश्चन उसमें आया है और इनमें अगर अपने को फैक्ट मिल रहा है तो उस फैक्ट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वहां से उसकी फोटो क्लिक करनी है और उस फोटो के साथ में अपन को क्या करना है, उस क्वेश्चन को टाइप करना है और उसमें बताना है कि अपने ये दिक्कत है। तो वो शुल्क रहेगा पहले दोस्तों आपके लिए 100 रुपए। कितने, 100 रुपए। अब देखो गवर्नमेंट के छोटे छोटे ऐसे रूल्स के आधार पे जो बेरोजगार विद्यार्थी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं सर। बिल्कुल होता है। अब इसके बाद में एक और बात बताना चाहता हूं कि जैसे पशु परिचर्ता अपना एग्जाम हो गया और बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा भी हुआ है, और इसमें एक विशेष बात देखने को मिली है कि जैसे ऑफिशियल आंसर किया ही है उसके बाद में विद्यार्थी के जो सर अंक है वो या तो किसी विद्यार्थी के जो पहले उन्होंने सोच रखा था उससे या तो 3 नंबर कम हुए, 3 अंक, या पहले मित्रों आपके 3 से लेकर 5 तक % आपके नीचे आए विद्यार्थी। तो मैं यही बात बताना चाहता हूं कि आपके साथ सभी के साथ ऐसा हुआ दोस्तों, तो घबराने की बात नहीं है। जैसा कि अपने कट ऑफ के बारे में विश्लेषण कर लिया था कि जो रहनी है वो फाइनल क्या आपकी रहने वाली है। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों कि पशु परिचर का अपने आ भी गया, इसके बाद में अगर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये भी रहेगा कि सर हमको आंसर की कहां से मिलेगी और हम किस प्रकार से उससे मिलान करेंगे, तो पहले दोस्तों आपके लिए आंसर की और उसका जो पेपर है वो आपको कहां पे मिलेगा, तो वो अपना आपका वो मिलेगा सारांश कंपटीशन क्लासेज का जो आपका टेलीग्राम चैनल है। कौन सा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, और जैसे ही इस चैनल में जाएंगे तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे आपके 6 पारियों के जितने पेपर हुए थे वो पेपर, और उसके अलावा बात करें आपके आंसर की। तो पहले दोस्तों बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अब हमारी टीम द्वारा आपके लिए बेहतरीन क्लासेज लेके आ रहे हैं, जैसे हमारी पूरी टीम में जैसे आदित्य सर भी आपके रीजनिंग वगैरह बहुत सारी क्लासें लेके आते हैं, उसके अलावा जीके की क्लासें मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए, बाकी रीट वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष क्लासेज आ रही है। तो पहले दोस्तों मैं भी सर से एक ही बात पूछना चाह रहा हूं कि सर बच्चे किस प्रकार आगे नई वैकेंसियों की तैयारी कर सकते हैं, कोई ऑप्शन है इनके पास? जैसा कि दोस्तों मैं आपसे एक चीज का बताना चाहूंगा कि आप लोग सोचते हैं कि अपन किसी नोट्स के भरोसे, किसी सामान्य बुक्स के भरोसे अपन पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे इस भर्ती में दिक्कत आई है, मैं नहीं चाहूंगी आने वाली भर्तियों में अपने साथ ये दिक्कतें क्रिएट हो। आप जो भी पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, जो भी आपके पास मैटर है वो मैटर ऑथेंटिक मैटर होना चाहिए। कोई भी किताब पढ़े, बिल्कुल उस किताब का आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड मैटर होना चाहिए। बहुत ही अच्छी राइटर की किताब हो जिससे सामान्य गलतियां अपनी दूर हो जाए और पढ़ाई के लिए बेस्ट कंटेंट अपने पास रहे। पहली सबसे बड़ी बात तो मैंने बुक्स के ऊपर कही है। सेकंड चीज, जैसे इस एक भर्ती को लेके एग्जाम में दिक्कत आई है, वैसे ही बहुत जल्द चंद दिनों बाद रीट आपके सामने आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो रीट प्री एग्जाम को लेके लोग बहुत सारे भय बना रखा है कि सर क्या होगा। देखिए सर, ऐसा कुछ विशेष एग्जाम नहीं है, बहुत ही नॉर्मल एग्जाम है। नॉर्मल तरीके से आप लेके चलोगे तो आसानी से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी भी बहुत टाइम है बच्चों, आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। जैसे केके सर के निर्देशन में ये साइकोलॉजी टीचिंग मेथड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करके ये परिणाम दिलाने के लिए बिल्कुल बैठे हैं। तो आप लोग इन चीजों को हल्के में ना ले, पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहें। हर एक कंडीशन में ये सोच के चले कि अपना बेस्ट क्या हो सकता है,
हर एक दिन के साथ में ये लेके चले कि हर दिन अपना बेहतरीन कैसे हो। ये मोटी मोटी लाइनें अपने जीवन में उतार लीजिए, बाकी परिणाम अपने आप पॉजिटिव मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसके अलावा मैं एक लास्ट वाला क्वेश्चन है जो विद्यार्थी से पूछना चाहूंगा, और प्रश्न ये रहेगा सर कि जैसे अपने इन विद्यार्थियों ने अपने आंसर की से मिलाने के बाद में पहले दोस्तों आपके कितने कितने आपके नंबर बैठ रहे हैं और कितने कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, तो एक बार सभी जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं सभी विद्यार्थी एक बार अपने नंबर और कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में आप डालोगे, तथा जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, और प्यारे मित्रों हम दावा करते हैं कि आपका जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होना कि सर हमारे गलत हो सकता है, तो बिल्कुल आप हमारे इन नंबरों पे कौन से पे 7690885263 पे आप उस प्रश्न की फोटो डालिए। हम और हमारी पूरी टीम आपके लिए बेहतरीन कार्य क्या करेंगे कि आपके जो भी डाउट वाला प्रश्न होगा उसके लिए हम ऑथेंटिक आपको प्रमाण उपलब्ध करवाने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा प्यारे मित्रों आपके कितने कितने नंबर आ रहे हैं वो एक बार कमेंट कीजिए। बाकी लास्ट में सर आप कुछ बच्चों के लिए शब्द कहना चाहोगे? देखिए बच्चों, मैं ये कहूंगा आपसे, ये 2025 भर्तियों से बड़ा बड़ा पूरा साल है। हर एक भर्ती में कहीं ना कहीं अपना करियर सेट करने का बहुत ही बेहतरीन मौका है। इस मौके को जिस स्टूडेंट ने खो दिया वो ये समझ लेना कि अगले 3 साल तक कोई भी एग्जाम उसके लायक नहीं बचेगा, और आगामी एग्जामों में, आगामी भर्तियों में बहुत गैप होने की वजह से हर एक स्टूडेंट के सामने इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है कि वो 3-3, 4-4 साल तक अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल सर अपना घर परिवार छोड़ के कहीं बाहर तक जाके तैयारी कर पाए। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि किसी भी कंडीशन में जो भी परिस्थितियां, सिचुएशन है, उनको सबको साइड में रख के अपनी तैयारी को 2025 के साथ इस मजबूती से करें कि आप खुद इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में उतरे कि आप खुद ये कह दो कि सर हमारा एक सिलेक्शन आपकी एक राह दिखाने से आज हम सेफली फील कर रहे हैं और आसानी से हमारा सिलेक्शन होना किसी की डर दबाव वाली बात नहीं है। तो मैं केके सर से एक निवेदन करूंगा कि बच्चों को 2 प्यारी सी लाइनों के साथ में मोटिवेट करें और इनका बेहतरीन भविष्य के लिए कोई 2 लाइनें बताएं जिससे बच्चों का आगे मनोबल बढ़े। तो प्यारे दोस्तों अपने हमेशा से 2 ही मोटिवेशन कोड के रूप में लाइनें रही है, और वो कौन सी कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे दोस्तों इसी के साथ आदित्य सर भी आपके साथ जुड़े और मैं भी जुड़ा, और आपके जो भी सवाल थे उनका जवाब देने का प्रयास किया। अब सब विद्यार्थियों से एक ही बात कहूंगा कि आपके एक बार जो नंबर है वो कमेंट के अंदर कीजिएगा, ताकि एक बार पता लग सके कि अपने विद्यार्थियों को कितने कितने अंक बैठ रहे हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।